हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। जैसा कि आपने कैप्शन और थंबनेल देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूल ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। काफी लोगों का क्वेरी रहता है कि आज अगर मैं मार्केट में देखूं, सीएनजी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक अवेलेबल है, पेट्रोल है, डीजल है, हाइब्रिड है, तो मेरे लिए कौन सा फ्यूल ऑप्शन बेटर है, या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके रनिंग के हिसाब से, आपके कॉस्ट के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपको बेस्ट सूट करेगी। तो इस टॉपिक पे एक एक करके सारे फ्यूल ऑप्शंस हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। सो स्टार्ट करता हूं मैं सीएनजी से। तो सीएनजी की अगर मैं बात करूं, आपको पता ही होगा सबसे सस्ता फ्यूल है आज की डेट में, 76 रुपीज पर केजी मुंबई का आज का ये प्राइस है। और सीएनजी काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होता है। एंड सीएनजी की अगर एक बात मैं करूं, पूरा अच्छी तरीके से बर्न हो जाता है क्योंकि वो गैस है। अब इस वजह से इसमें एमिशन भी काफी ज्यादा कम रहते हैं। और अगर आप कंपनी फिटेड सीएनजी लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको ड्राइविंग में भी प्लेजर मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा डीजल या पेट्रोल जैसा नहीं मिलेगा, बट ठीक ठाक रहता है। आफ्टर मार्केट सीएनजी से बेटर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक कंपनी फिटेड सीएनजी में। बट सीएनजी की अगर मैं बात करूं, मैं बायस नहीं होऊंगा, बट पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है सीएनजी फ्यूल। कुछ कौन सी उसके रीजन है, क्या क्या वजह है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा इसमें एक जो चैलेंज आता है, क्यू। अगर मैं सीएनजी स्टेशन पे जाता हूं, इतना लंबा लंबा लाइन रहता है, स्पेशली सिटीज लाइक मुंबई, नासिक। तो अब ये लाइन में खड़े रहने के लिए मेरे को तो पर्सनली मैं बोलता हूँ पेशेंस नहीं है। उसी के अलावा अगर मैं बात करूं, रिसेंटली मैं गया था टुवर्ड्स मालेगांव, वापिस आने के टाइम नासिक में मेरे को सीएनजी स्टेशन पे एक मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी, उसमें था, मैं सीएनजी स्टेशन पे रुकना था। रात को दो ही गाड़ी दिखी, मैं बोला अरे यार खाली है पंप, चलो हम लोग सीएनजी रिफिल कर लेते। अब जब दो गाड़ी लगी, मैं पीछे लग गया तीसरा, काफी टाइम हो गया, गाड़ी मूव ही नहीं हो रहा है। अब जब गाड़ियां मूव नहीं हो रहा है, मैंने इंक्वायरी किया क्या बात है भाई, गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो वहां पे नासिक के पंप में ये बोला गया कि ये लाइन तो सुबह के लिए लगी है। तो आप समझ सकते हो, सीएनजी है तो फ्यूल बहुत अच्छा, बट इतना लंबा आपको लाइन लगाना पड़ता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो वहां पे लोग क्या करते हैं, रात को गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं और सुबह के फिर फ्यूल भरते हैं। मुंबई में अगर मैं बात करूं, बहुत आसानी से आधा घंटा आपका कम से कम फ्यूल भरने में लग जाता है। तो ये चीज मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। दूसरी चीज जो मेरे को पसंद नहीं है सीएनजी रिलेटेड, अब ये आप अपने नीड के हिसाब से भी रिलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको नॉन स्टॉप जाना है, नॉन स्टॉप इन द सेंस बस खाने पीने का ब्रेक लेके टुवर्ड्स अहमदाबाद, तो ऐसा कोई भी गाड़ी नहीं है जिसमें आपको 500 किलोमीटर का रेंज मिलता हो। यस, सीएनजी में आप पेट्रोल यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें पेट्रोल बेस होता है, बट सीएनजी, प्योर सीएनजी पे आप नहीं जा सकते हो। आपको 100% एक फ्यूल स्टेशन का स्टॉप लेना ही पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं डीजल या पेट्रोल गाड़ी की बात करूं तो एक लंबा रेंज आपको मिल जाता है क्योंकि फ्यूल टैंक बड़ा होता है। सीएनजी में आप कितना भी फ्यूल, अच्छा प्रेशर का भी होगा, आप सीएनजी जब फिल करते हैं 8 से 10 किलो से ज्यादा सीएनजी जाने वाला नहीं है। तो अगेन ये भी एक चैलेंज होता है। अगेन सीएनजी गाड़ी में जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल में होता ही है कि आपके साथ लगेज होता है। सीएनजी में जो लगेज है, लगेज का भी अगर देखेंगे आप, सिलेंडर्स होते हैं वहां पे गैस के, जिसके वजह से आप अगर देखोगे तो वहां पे आपको लगेज स्पेस भी मिलता नहीं है। हाँ, हालांकि इसमें टाटा ने एक बहुत अच्छा काम किया है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी लेके आ गया, जिसके बाद आपको लगेज के ऑप्शन रखने की भी जगह मिल जाती है, बट मैक्सिमम ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता नहीं है। अगेन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आप घाट वगैरह पे क्लाइंब करते हो तो काफी ज्यादा, जैसे छोटे इंजन वाली सीएनजी गाड़ियां होती है 1000 सीसी, 1200 सीसी, उसमें आपको एसी बंद करना पड़ता है क्योंकि विद एसी सीएनजी पे आपको क्लाइंब करने मिलता नहीं है। और एक चीज जो मेरे को पसंद नहीं है सीएनजी में, वो ये है कि ज्यादातर सीएनजी गाड़ियां जितनी भी अवेलेबल है, वो अवेलेबल होता है अपने बेसिक वेरिएंट में। तो अगर आपको टॉप एंड फीचर्स चाहिए तो वो आपको सीएनजी के साथ मिलते नहीं है। और सिर्फ एक आधा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है जहां पे आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक मिल रहा है, और एल्स आपको सीएनजी गाड़ी ज्यादातर मैनुअल में ही मिलती है। तो अब समझ लेते हैं हम कि अगर आप सीएनजी लेते हैं तो आपका यूज कैसा होना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं, ज्यादा हाईवे पे आपका ट्रेवल नहीं है, या अगर हाईवे पे है भी तो नजदीक के आसपास 100-150 किलोमीटर, तो सीएनजी एक बहुत अच्छा फ्यूल ऑप्शन बनता है। अगर आपकी ट्रिप प्लान्ड है, आप प्रॉपर आराम से, आपके पास फुर्सत है, आप लाइन लगा के सीएनजी भर सकते हो, तो अगेन सीएनजी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मेरी अगर बात करूं तो मैं व्हीकल को एज अ लग्जरी गुड देखता हूं, और मैं समझता ये हूं कि लाइन लगा के फ्यूल भरना इज नॉट लग्जरी।
और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पहले अगर मैं कंपेयर करूं तो सीएनजी का प्राइस 40-50 रुपया पर केजी होता था, अब ये 76, कभी 80 हो जाता है, कभी 85 90 भी हो जाता है। तो इतना ज्यादा अगर मैं सीएनजी का प्राइस भर रहा हूं तो फिर डीजल क्या खराब है। तो ये सब चीज कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सीएनजी लेना है तो सबसे पहले कंपनी फिटेड लीजिए, और आपका रनिंग ज्यादा हाईवे वगैरह पे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं है तो आप सीएनजी ले सकते हो। यस डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल है, बट अगर गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा लग्जरी भी सोचिए। तो चलिए अब हम लोग दूसरे फ्यूल पे जंप करते जो है इलेक्ट्रिक। अब हम लोग जैसा बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक का, तो अब अगेन इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आपने भी कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई ही होगी। अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए तो इलेक्ट्रिक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आज की डेट में, क्योंकि जैसे ही आपने थ्रॉटल दिया यानी कि एक्सीलरेटर दिया, इंस्टेंट आपको पावर मिलता है, टॉर्क मिलता है। वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स यूज करता है मोटर, और मोटर को डीजल या पेट्रोल गाड़ी जैसा कोई आरपीएम पे पहुंचने का जरूरत नहीं है पावर देने के लिए। इमीडिएटली आपके एक्सीलरेशन पे एकदम आउटराइट पावर आपको मिल जाता है, जो अगेन इलेक्ट्रिक का एक बहुत जबरदस्त चीज है। अब अगेन यहाँ पे मैं बात करूं तो फ्यूल एफिशिएंसी बेसिकली रनिंग कॉस्ट आपका, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। सो बेसिकली रनिंग कॉस्ट सबसे कम 1.5 से 2 रुपए होते हैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, जो अगेन सबसे कम है आज के डेट के लिए। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपका रनिंग, अगर आपको कॉस्ट बिल्कुल कम करना है तो अगेन आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हो। बट अब इसका दूसरा साइड हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान पे रखना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक कार्स के, जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले आता है इसका प्राइस। इलेक्ट्रिक कार्स उसके बैटरी का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से काफी ज्यादा कॉस्टली आपको इलेक्ट्रिक कार्स आती है। तो अगेन अगर आपका रनिंग बहुत ही ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 100 ऑड किलोमीटर अ डे, तो ही इलेक्ट्रिक कार्स आप लीजिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप ज्यादा पैसा पे करते हो, ज्यादा प्राइस पे करते हो, उतना ज्यादा प्राइस अगर आपका रनिंग कम नहीं है तो वो प्राइस डिफरेंस ही आपको यूज करने के लिए 4 से 5 साल जाएगा। वो 5-6 साल के बाद आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी का फायदा होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। अगेन इलेक्ट्रिक कार्स में एक चीज मेरे को पसंद ये नहीं आती है कि उसमें रेंज एंजाइटी बहुत होती है। नाउ जैसा यूजर मैं हूं, जैसा बंदा मैं हूं, मेरी गाड़ी में अगर येलो लैंप भी आ गया ना, जैसे फ्यूल का वार्निंग इंडिकेशन आ गया, येलो लैंप के बाद आपको पता होता है फ्यूल का जब आइकन आता है कि रिजर्व में गाड़ी है, 5 से 6 लीटर कम से कम फ्यूल कोई भी गाड़ी में रिजर्व पे रहता ही है। तो रिजर्व पे आने के बाद भी अगर मैं 10 का भी माइलेज पकड़ूं तो भी 50 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। बट मुझे पर्सनली वो मतलब ऐसा नहीं है, येलो लाइट जली मतलब मेरे को उसके पहले ही फ्यूल भर लेना है। तो अब आप समझिए, अगर आप इलेक्ट्रिक कार में जा रहे, रात बेरात कभी आप ड्राइव कर रहे और आपका जो ये है रेंज डिप्लीट हो रहा है, आपको चार्जिंग स्टेशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो एक एंजाइटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो पर्सनली मुझे इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में पसंद नहीं है। हाँ, काफी ज्यादा एप्लीकेशंस आज की डेट में अवेलेबल है, जैसे आप अपनी ट्रिप प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, कहां कहां पे आपको कौन से जंक्शन पे रात को भी मिलेगा इलेक्ट्रिक स्टेशन में फास्ट चार्जर किधर मिलेगा, डीसी चार्जर किधर मिलेगा, ऑल्टरनेट चार्जर किधर मिलेगा, ये सारी चीजों के एप्लीकेशन है। तो अगर आप एप्लीकेशन यूज करके प्लान्ड ट्रिप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बट अगर आपका यूसेज मेरे जैसा एक अनप्लान ट्रिप वाला, बेसिकली कभी भी मूड हुआ निकल गए, कभी भी कुछ इमरजेंसी आया निकल गए, तो इलेक्ट्रिक कार्स इसमें थोड़ा सा एक चैलेंज आ जाता है। अब सिमिलरली आप रूट कहां पे ड्राइव करने वाले हो, सपोज मैं मुंबई में रहता हूं, अगर मैं पुणे जाता हूं, पुणे जाने के टाइम मेरे को जो घाट है, घाट सेक्शन को क्लाइंब करना पड़ता है, अपहिल आता है। तो ऐसे अपहिल सिनेरियो में इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो डबल स्पीड से डिप्लीट होता है, यानी कि अगर आपको रेंज 10 का बता रहा है और आपने 5 किलोमीटर ड्राइव किया, तो 5 किलोमीटर में क्योंकि गाड़ी अपहिल क्लाइंब कर रहा था, 10 किलोमीटर के जितना फ्यूल जो है वहां पे इलेक्ट्रिक का जो बैटरी है वो कंज्यूम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक कार में एक ये भी चैलेंज है कि जब भी आप अपहिल जाते हो तो बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट करता है। अब एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स लोग परचेस इस वजह से करते हैं कि लोगों का ऐसा है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी भी उनको चाहिए। बट यहाँ पे अगर इंडिया की मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो अगर यहाँ पे टेल पाइप एमिशन की मैं बात करूं, यस इलेक्ट्रिक गाड़ी में टेल पाइप एमिशन कुछ भी होता नहीं है। बट जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, इंडिया में 78% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है कोल को बंद करके। तो कोल बंद करके तो ऑटोमेटिकली कार्बन आ ही रहा है,
तो इलेक्ट्रिक कार चलाने के बाद भी आप एनवायरमेंट में इंडिया में एज ऑफ टुडे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। हाँ, बट फ्यूचर में जैसा सोलार इलेक्ट्रिसिटी आ जाए या विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, या मैं बात कर लूं वहां पे जो वाटर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वो सब ऑप्शंस जब एक्सप्लोर किए जाएंगे तो वो टाइम पे मे बी आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक कार यूज करके ज्यादा एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर पाए। बट आज के डेट में क्योंकि कोल बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा देखने मिलता नहीं है। अब ये सारी बात तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक कार्स की बता दिया, तो अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए आप ले लीजिए इलेक्ट्रिक कार, कोई भी इशू नहीं है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इकोनॉमी की, तो यस इलेक्ट्रिक कार्स इकोनॉमिकल है, बट आपका रनिंग ज्यादा है अगर तो ही आपको ये सूट करेगा। अगर आपका रनिंग कम है तो जो आप प्राइस डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक और एक पेट्रोल कार का पे कर रहे हो, वो प्राइस डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आप उसे वसूल ही पाएंगे नहीं। आपका रनिंग ज्यादा है, आपका ट्रिप प्लान्ड है, आप जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे चार्जिंग स्टेशन है, डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक कार के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रनिंग ज्यादा नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी मत लीजिए। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्यूल ऑप्शन पे, जो है पेट्रोल। सो गाइस, अब हम बात करते हैं पेट्रोल। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फ्यूल है ये, काफी 100 सालों से ये लोग यूज कर रहे हैं पेट्रोल को गाड़ी में, और बहुत अच्छा है, प्रूवन है। मतलब इसमें काफी ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं हर सेगमेंट में। आपको सेडान लेना है तो मिल जाएगा, आपको हैचबैक लेना है तो मिल जाएगा, आपको एसयूवी लेना है तो मिल जाएगा। ये चीज आप अगर देखोगे बाकी ऑप्शंस में जो अभी तक हमने डिस्कस किया, जैसा कि सीएनजी की बात की या इलेक्ट्रिक की बात की, उसमें इतना सारा ऑप्शंस मिलता नहीं है। एंड आज की डेट में पेट्रोल काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। पहले ऐसा था कि पेट्रोल कार्स फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देती थी, बट अब पेट्रोल कार फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है, ठीक ठाक देती है। डेफिनेटली हाइब्रिड गाड़ी या डीजल गाड़ी जैसा या सीएनजी गाड़ी जैसा नहीं है, बट इतना देती है कि जितना आप मैनेज कर पाए। अब पेट्रोल में अगर मैं बात करूं, पावर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, एंड क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव्ड है आजकल, रेंज भी पेट्रोल कार्स में काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। पेट्रोल में अगेन जैसा आप सबको पता है, मेंटेनेंस वगैरह कम रहता है, गाड़ियां सस्ती मिल जाती है, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आज की डेट में अगर आपको परचेस करना है तो पेट्रोल एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो अवेलेबल है। हाँ, इसमें आपका रनिंग अगर 20 से 30 किलोमीटर पर डे है या 40 किलोमीटर भी पर डे है, तो पेट्रोल एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। आप डेफिनेटली पेट्रोल चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको हर वेरिएंट मिल जाता है, हर मॉडल मिल जाता है, हर टाइप का बॉडी स्टाइल मिल जाता है, एंड प्राइस भी इसमें बहुत अच्छा आपको मिलता है। तो ये रही बात पेट्रोल की। सो अगर आपका रनिंग मतलब 30-40 किलोमीटर की रेंज में है, उसके अलावा अगर आपको फीचर रिच गाड़ी चाहिए, आपको ऑप्शन चूज करना है काफी ज्यादा, तो पेट्रोल ऑप्शन बहुत अच्छा मिलता है। एंड आप इंडिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, आपको पेट्रोल का फ्यूल स्टेशन तो पता है काफी आसानी से मिल जाता है। ड्राइविंग प्लेजर चाहिए था आपको, वो भी इसमें मिल गया, ठीक ठाक फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल गई। अब काफी ज्यादा ड्राइवर्स है जिसको ड्राइविंग में टॉर्क ज्यादा पसंद है। अब आप अगर देखेंगे पेट्रोल गाड़ियों में भी आपको आजकल टर्बो चार्जर वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी विद टर्बो चार्जर लेते हैं तो उसका ड्राइविंग प्लेजर जो है बिल्कुल डीजल के जैसा हो जाता है, डीजल जैसा ड्राइविंग प्लेजर, और एकदम क्वाइट पेट्रोल इंजन होता है, तो पेट्रोल जैसा कंफर्ट भी आपको मिल जाता है। सो आज की डेट के हिसाब से, मेरे हिसाब से, कितना भी इलेक्ट्रिक का क्रेज रहने दो, बट पेट्रोल एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। चलिए अब हम डीजल की बात कर लेते हैं। जैसा कि अब तक हमने बात कर लिया पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, अब हम बात करते हैं डीजल की। और इसके स्टार्ट में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फ्यूल ऑप्शन सारे ही अच्छे हैं, आपको क्या सूट कर रहा है वो गाड़ी आपके लिए अच्छी है। तो डीजल में एक सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है, डीजल चलाने में मजा बहुत ज्यादा आता है। काफी लोग बोलते हैं कि डीजल में आवाज ज्यादा है, ये है वो है, बट विद इंप्रूविंग टाइम, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है, डीजल गाड़ियों में भी नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस, जिसको हम एनवीएच भी बोलते हैं, वो काफी ज्यादा कम हो गया है। डीजल में आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिलता है, इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा मिलता है, इसके लिए भी काफी लोग डीजल प्रीफर करते हैं, स्पेशली ट्रैफिक सिनेरियोस में, क्योंकि डीजल में टॉर्क ज्यादा होता है, गाड़ियां बहुत मस्त क्रीप करती है, विदाउट एक्सीलरेशन भी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलती रहती है। तो काफी ज्यादा ये गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाती है। और सबसे बड़ा यूएसपी अगर मैं डीजल का बात करूं, तो डीजल गाड़ी में जो फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलता है, काफी जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी इसमें आपको मिल जाता है। फ्यूल टैंक का साइज ठीक ठाक होता है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो एक फुल टैंक में आप बहुत इजीली लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर लेते हैं। अगर 45-50 लीटर्स का भी फ्यूल टैंक है, और डीजल गाड़ी काफी आसानी से, अगर छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सी सेगमेंट एसयूवी, तो एक 18-20 का तो माइलेज दे देती है। तो अब आप सोचिए 50 लीटर में आप काफी आसानी से
800 टू 900 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हो विदाउट फ्यूल स्टेशन का स्टॉप लेके। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आज की डेट में इंडियन मार्केट में डीजल से अच्छा ऑप्शन नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बट जैसा मैंने आपको बोला कि गाड़ियां तो सब अच्छी है, आपको जो सूट करती है वो आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप ज्यादा प्राइस स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप पेट्रोल के लिए जाइए, लेकिन अगर आप पैसा स्पेंड करना चाहते हैं तो डीजल के लिए जाइए, क्योंकि डीजल गाड़ी का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1.5-2 लाख रुपए से डीजल की गाड़ी का प्राइस ज्यादा होता है। अगेन जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूं, अगर आपका रनिंग कम है तो वो सिनेरियो में आप पेट्रोल के लिए जा सकते हो, बट रनिंग ज्यादा है तो आप डीजल ले सकते हो। आपको गाड़ी चलाने में मजा आएगा, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त मिलेगा, रेंज बहुत ज्यादा मिलेगा, एंड इंडिया में स्पेशली आप कहीं पे भी चले जाइए, जैसे पेट्रोल आपको हर जगह मिल रहा था, डीजल एज अ फ्यूल भी आपको हर जगह मिल जाएगा। तो विदाउट एनी एंजाइटी आप लॉन्ग से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। यहां पे मैं इलेक्ट्रिक कार से डीजल को कंपेयर करना चाहूंगा। रीजन है, कितना भी अच्छा आप इलेक्ट्रिक कार ले लो इंडिया में आज की डेट में, अगर मैं 1.5 करोड़ का EQS भी ले लूं मर्सिडीज का, 1.5 करोड़ भी नहीं, वो 165 का, 1 करोड़ 65 लाख का, तो भी उसका रेंज जो कंपनी बोलता है अराउंड 850, और गाड़ी एक्चुअल में 600 का ही रेंज देता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं डीजल गाड़ी का, अगर आपको 50 लीटर का टैंक मिल गया है तो आपको बहुत ज्यादा रेंज मिल जाता है। ये एक पॉइंट डीजल का बहुत अच्छा हो जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आपको जर्नी के लिए डीजल एक बहुत अच्छा कंपेनियन बनता है। सो होप यहां तक आपको डीजल पता चल गया, डीजल समझ में आ गया। अब फाइनली हम बात करते हैं जो एकदम ट्रेंड में है, हाइब्रिड। तो चलिए अब हाइब्रिड स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में सबसे पहले तो आपको मैं एडवांटेज बता दूं कि इसमें आपको डीजल गाड़ी जैसा फन टू ड्राइव मिलेगा, लॉन्गेस्ट रेंज मिलेगा, और इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसा कंफर्ट मिलेगा, नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस बहुत कम मिलेगा, रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, एंड आपको ड्राइविंग प्लेजर भी बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है। जब इंजन और मोटर साथ में काम करते हैं तो गाड़ी बहुत ज्यादा भागता है, बहुत अच्छा आपको ड्राइविंग प्लेजर मिलता है, एंड क्योंकि मोटर हमेशा इंजन को असिस्ट कर रहा है, या मोटर पे गाड़ी प्योर इलेक्ट्रिक पे भी चलता है, तो इसकी वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की। हाइब्रिड गाड़ी जो आपको मिलती है ये डीजल से भी ज्यादा कॉस्टली मिलती है, एंड आपको पता है काफी कम ऑप्शंस आज की डेट में इंडिया में हाइब्रिड के हैं। अगर आपको हाइब्रिड लेना है तो 3-4 ऐसा गिनती की गाड़ियां आपको फुल हाइब्रिड में मिल जाती है। अब हाइब्रिड गाड़ी की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूं 2 कंपटीशन कार्स में हाइब्रिड में, तो जो प्राइस में आपको डीजल गाड़ी मिलती है हाइब्रिड, उस प्राइस में अगर आप देखोगे, सॉरी, जो प्राइस में आपको डीजल गाड़ी मिलती है उस प्राइस में अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी कंपेयर करते हो तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि डीजल गाड़ी में आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। मैं मतलब ऐसा जनरलाइज नहीं कर रहा हूं स्टेटमेंट, बट मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो हाइब्रिड गाड़ी अगर एक 24 लाख रुपीस की है, बेस्ट हाइब्रिड कार आज की डेट में जो अवेलेबल है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, तो वो 24 लाख की हाइब्रिड गाड़ी में फीचर्स उतने हैं जो एक 20 लाख वाली आपको डीजल गाड़ी में मार्केट में मिल रहा है। तो आप हाइब्रिड में स्ट्रेट अवे 4 लाख रुपया ज्यादा पे कर रहे हो। तो जैसा लॉजिक हमने पेट्रोल और हाइब्रिड में लगाया, वैसे ही लॉजिक यहाँ पे डीजल और हाइब्रिड में अब लगेगा कि अगर आपका रनिंग बिल्कुल ज्यादा है, अराउंड 80-100 किलोमीटर अ डे, तो ही आप हाइब्रिड के लिए जाइए, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए ज्यादा स्पेंड कर रहे हो। अब ये 4 लाख स्पेंड करके अगर मैं इसको फ्यूल में कन्वर्ट करूं, इजीली एक 4000 लीटर फ्यूल आपको मिल जाएगा। अगर 4000 लीटर फ्यूल की मैं बात करूं और 15 का भी एवरेज पकड़ूं तो 60-70 हजार किलोमीटर गाड़ी ऐसे ही चल जाएगी प्राइस डिफरेंस में। उसके बाद आपको हाइब्रिड का एडवांटेज मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए। यस, हाइब्रिड बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, फन टू ड्राइव है, रेंज एंजाइटी होता नहीं है, सेल्फ चार्जिंग है सबसे इंपॉर्टेंट। तो हाइब्रिड गाड़ी को आपको बाहर से चार्ज करना पड़ता नहीं है। बट अगर रनिंग आपका ज्यादा नहीं है तो आप सिर्फ ज्यादा स्पेंड करोगे, ज्यादा खर्चा करोगे, हाइब्रिड का एडवांटेज आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, लाइक एन इलेक्ट्रिक कार पिकअप चाहिए। आप ड्राइविंग प्लेजर के हिसाब से अगर लेना चाह रहे हो तो हाइब्रिड ले सकते हो। बट अगर इकोनॉमी को आप ध्यान में रख के हाइब्रिड ले रहे हो, तो इकोनॉमी को अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो उसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका रनिंग ज्यादा होना चाहिए, तो ही ये जो प्राइस डिफरेंस है आप वसूल कर पाओगे, और एल्स वो होने वाला नहीं है। तो सारी बातें, सारे फ्यूल ऑप्शंस मैंने एक एक करके आपके सामने रख दिए। अब आप डिसाइड करिए आपके रनिंग इन किलोमीटर्स,
आप जो टाइप के आदमी, आप ऑर्गेनाइज ट्रेवल करते हो या आप इमीडिएट कहीं पे भी गाड़ी लेके निकल जाते हो, तो आप ये सारी चीज डिसाइड कर लीजिए। आपको सारे एडवांटेजेस भी मैंने बता दिया, डिसएडवांटेजेस भी बता दिया, तो आप अपनी रनिंग के हिसाब से डिसाइड कर लेते। इसमें भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली इन सारी क्वेरीज का भी मैं आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।